हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हमने 7.3 शुरू की थी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का उपयोग द्वारा हम समाकलन कैसे करेंगे, उसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा और कल की क्लास में हमने उदाहरण नंबर 7 के अंदर टोटल 3 प्रश्न किए थे। और मैंने आपको बोला था अगर आपको सवाल समझने 7.3 के तो आपको मैंने जो सर्व समीकरण लिखवाई है वो आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी ही चाहिए। और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली ने मेरी बात मानी होगी और अपने खातिर उन सर्व समीकरणों क्या कर लिया होगा, याद। आज हम आपके प्रश्नावली 7.3 शुरू करने जा रहे हैं। टोटल 24 क्वेश्चन है। ऐसे तो 1 से 22 तक मैंने लिखे हैं, 2 एबीसीडी हैं, 2 भागों में इसको कर लेते हैं। 12-12 सवाल करके मैं 8-8 बनाने वाला 3 भागों में, लेकिन 2 भागों में कर लेते हैं, खत्म करते हैं कहानी को। ठीक है, प्रश्नावली वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही एकदम बढ़िया तरीके से। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, 1 से 22 तक के प्रश्न में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है और ये आपके सामने। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, एक्चुअली देखो ये साइन स्क्वायर थीटा का काम यहाँ 2x + 5 कर रहा है। साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, इन सब के सूत्र मैंने आपको लिखवा रखे हैं। अगर सूत्र याद है तो आप बहुत इजी वे में काम कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर, साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र लिखवा रखा है मैंने 1 - cos 2x अपॉन में 2 लिखवा रखा है मैंने, डायरेक्ट सूत्र लिखवा रखा है। वो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स है, उससे लिखवा रखा। तो उम्मीद है आपको ये याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला था याद होना चाहिए। तो इसको हम चेंज करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये बनेगा I बराबर समाकलन ऑफ 1 - cos की जगह cos, 2 की जगह 2, लेकिन इस बार x की जगह ये पूरा रखा जाएगा। x की जगह आ जाएगा आपके पास 2x + 5 और बटा में आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा dx। समझने का प्रयास करना, साइन स्क्वायर एक्स, x का काम ये कंप्लीट वैल्यू कर रही है इस बार, तो 1 - cos 2 और x का काम ये कर दिया। इसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं। तो ये बनेगा I बराबर, इसको मैं 1/2 तो ये बाहर ही ले लेता हूँ समाकलन से, क्योंकि पूरा 1/2 काम ही नहीं आएगा। ये बन जाएगा 1 - cos, ये 2 अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 4x, ये इससे गुणा होगा तो प्लस का बन जाएगा 10। ठीक है, ये बन गया। और कंप्लीट के बाहर क्या लगा रखा है साहब, dx लगा रखा। यहाँ से I बराबर हो जाएगा 1/2, तो पूरा बाहर है। 1 का समाकलन होता है x माइनस कोस का समाकलन होता है साइन, और थीटा की जगह पूरा ये आ जाएगा। तो कोस 4x + 10 का समाकलन हो जाएगा साइन 4x + 10, लेकिन निरीक्षण विधि से 4x का अवकलन होगा 4, वो लिखा जाएगा बटा में। ठीक है साहब, और प्लस में आ जाएगा c। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। हमने क्या किया साहब, 1 का समाकलन x, फिर माइनस कोस का समाकलन होता है साइन थीटा, लेकिन थीटा में 4x का निरीक्षण विधि से 4x का अवकलन होता है 4, वो लिखना बटा में प्लस c। अब 1/2 अंदर भेज दो, और जब आप 1/2 अंदर भेजोगे तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस, इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1/8 साइन 4x प्लस का 10 और प्लस का हो जाएगा c। ये इस क्वेश्चन का आ गया फाइनल उत्तर। आप आंसर शीट चेक कर लें अपनी, एज इट इज यही उत्तर है। केवल और केवल सूत्रों के बेस पर है, इतने सिंपल समाकलन है आपकी इस प्रश्नावली के अंदर 7.3 के अंदर सारे के सारे सवाल। अब देखना 1-2 कोई मुश्किल सवाल आएगा, जैसे कोई दूसरे में तीसरे में 3-3 आ जाएंगे वो, तो सूत्र लगाना, सारे सूत्र हैं। अगर मैंने जो आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों द्वारा उपयोग द्वारा जो सूत्र लिखवाए आप अगर याद कर लेते हो तो 7.3 आपके लिए बहुत ईजी काम कर जाएगी। जैसे पता ही होना चाहिए, मैं इसको पहले लिखता ना cos 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स से निकालता उसकी वैल्यू, उसकी वजह सीधा ही साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 - cos 2x अपॉन 2 और कोस स्क्वायर एक्स होता है 1 + cos 2x अपॉन 2। ये याद है तो कहानी खत्म है, वरना मामला गड़बड़ होगा। तो उम्मीद है जो बातें आपके सामने लिखी हुई आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कोई मुश्किल काम किया नहीं। ये देखो 2 की जगह 2 है, लेकिन x का काम पूरा ये कर रहा है, तो थीटा जो होगा वही लेना पड़ेगा, गुणा बा करवाए। कोस का समाकलन साइन 4x + 10, लेकिन 4x का अवकलन 4 निरीक्षण विधि से वो 4 बटा में लिखना है। बाकी बातें सिंपल सी आपके सामने।
मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई समस्या वाला काम तो है नहीं। जो लगा होगा आपको कि सर ये बात समझ में नहीं है, बढ़िया तरीके से मैंने आपके एक एक चीज़ लिख दी और ये आपके सामने लिखा। बोलो सर, ले लो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह, और ये पहला सवाल खत्म। इतना ही है, 12 सवाल में घंटे भर की क्लास होगी, हम कर लेंगे। 8 की जगह 12 कर लेते हैं, कोई मुश्किल ज़्यादा काम है नहीं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पहला कर लो और एकदम शानदार चीज़ आपके सामने लिखेगी। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया समाकलन ऑफ sin 3x cos 4x dx। आपको याद होता है एक सूत्र आपको लिखवा रखा है इसका। अभी क्या सूत्र लिखवा रखा है साहब? आप लिखोगे सर सूत्र लिखवा रखा है कि sin a और cos b बराबर, देखो ये रहा sin a cos b का सूत्र होता है 1/2। क्या सूत्र होता है सर? ध्यान से बोलना एक बार। sin a cos b का 1/2 और यहाँ से होता है sin a प्लस b और फिर प्लस का sin a माइनस b। ये सूत्र होता है। हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें गुणा वाली है ना, क्योंकि u गुणा v का नियम नहीं होता सब, जब u गुणा नियम v का नियम नहीं होता तो हमने प्लस में बदल दिया इसको। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। और अगर आप ये सूत्र ध्यान से देखेंगे तो i बराबर हो जाएगा 1/2, तो समाकलन से बाहर ही रख दूँ साहब बिल्कुल, और ये हो जाएगा आपके पास साइन a का काम यहाँ कर रहा है 3x, तो 3x प्लस b का काम यहाँ कर रहा है 4x, फिर प्लस साइन की जगह साइन a का काम कर रहा है 3x माइनस b का काम कर रहा है आपके पास 4x, और कंप्लीट हो जाएगा आपके पास ये dx। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। तो i बराबर हो जाएगा आपके पास 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास साइन 7x और प्लस का हो जाएगा साइन माइनस का x और ये हो जाएगा dx। मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम हो तो बोलो सर। यहाँ तक हमने सूत्र लगाए और गुणा भाग हमने कर दी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सूत्र वगैरह लगा दिए यहाँ तक। अब आप सोचो थोड़ा सा, एक आपके पास नियम मैंने आपको लिखवाया है एक दिन, ये तो 1/2 बार चल रहा, अरे सॉरी समाकलन लगाए थे ना, समाकलन ही ये हो गया 1/2 समाकलन ऑफ, ये बन गया साइन 7x, ये माइनस का साइन x बन जाएगा। आपको सर ये माइनस कैसे आ गया? तो ये माइनस बार आ जाता है। ये माइनस बार किस किस में आता है? साइन में माइनस बार आता है, कोस में माइनस हट जाता है, टेन और कोट में भी माइनस बार आता है, सेक में माइनस हट जाता है और कोसेक में माइनस होता है। ये आपको तो मैंने सूत्र लिखवा रखा है, तो भी मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूँ। आपको पता है चूँकि साइन जो माइनस का थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। ये मैंने आपको लिखवा रखा ऑलरेडी, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से अब समाकलन कर दो आप इसका, तो i बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है सर, साइन 7x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस 7x और 7x का अवकलन हो जाएगा बटा में 7। माइनस की जगह माइनस, साइन x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस x और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास c। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या वाला काम यहाँ तक है नहीं। थोड़ा सा आप सोल्व आउट करेंगे तो i बराबर आप लिखेंगे 1/2 और माइनस का कोस 7x बटा में हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस का कोस x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा c। ठीक है, 1/2 को अंदर भेज दो, 1/2 को अंदर भेजोगे तो माइनस का 1/14 हो जाएगा, बिल्कुल सर, और ये हो जाएगा कोस 7x प्लस का 1/2 कोस x और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आ गया आपके पास उत्तर। उत्तर वाला मैच कर लो साहब। अगर आपको लगे कि सर इतना काम मुश्किल है तो वो है नहीं। जिसको ये सूत्र बताया था 3x 4x 7x हो गया, 3x में से 4x गया, माइनस का x बचा, अब माइनस का बाहर आता है। ये मैंने आपको नियम लिखवा रखा है। सेक और कोस, कोस और सेक के अंदर माइनस हट जाता है, गायब भी हो जाता है, बट साइन टेन कोट और कोसेक के अंदर माइनस बार आएगा थीटा बार। ठीक है, माइनस बार है। साइन 7x का समाकलन माइनस का कोस 7x और 7x का अवकलन निरीक्षण विधि से 7 वो बट्टा में 7 आएगा, फिर माइनस है साइन x का समाकलन माइनस का कोस x, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा करवाए उत्तर आ गया। कोई मुश्किल काम हो तो बोलो सर। ले बड़े स्क्रीनशॉट वगैरह, एक एक चीज़ को समझो, हर चीज़ आपके बारीकी से लिखी गई। ऐसा नहीं होगा कि मैंने
घास काट दिया, फटाफट लिख दिया, कोई चीज़ समझा ही नहीं। हर चीज़ लिखी हुई है आपके लिए, हर चीज़। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बताई नहीं गई। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम आपको लगा होगा कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी होगी। एकदम सिंपल सिंपल सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, केवल और केवल गुणा भाग का ध्यान रखना। और सूत्र तो आपको क्या है, याद करने पड़ेंगे, मतलब याद करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कहे सर सूत्र याद नहीं करूँ तो सवाल हो जाएंगे क्या, तो वो नहीं होंगे। सूत्र तो पहले दिमाग में आना चाहिए था कि ये साइन ए कोस बी है, तो साइन ए कोस बी का सूत्र हाथों हाथ दिमाग में आना चाहिए था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये है साहब आपके सामने दूसरे सवाल का सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया कि यहाँ 3 वैल्यू आ गई। अभी 2 वैल्यू आ रखी थी, तो 3 वैल्यू आने से कभी भी आपको डरना नहीं है सर। अब ऐसा नहीं हो कि डर जाओगे, तो आप इस 2 वैल्यू को साथ में लेकर सवाल कर सकते हैं। ये लास्ट में चलता जाएगा, गुणा भाग हम इसका कर लें। आप किसी को 2 लेके कर सकते हो। आप इसको और इसको लेके साथ में कर लो, या इसको और इसको लेके कर लो, या cos 2x और cos 6x को लेके कर लो। सवाल बड़ा सिंपल है, सूत्र मेन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को साथ में लेके कर रहा हूँ। तो पहली बात तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि चूंकि cos a और ये cos b का सूत्र है भाई। इस बार देखो cos a cos b, तो सूत्र याद होना चाहिए 1/2 cos a प्लस b फिर प्लस cos a माइनस b। ये आपको थोड़ा सा सवाल लेंदी है, बट अगर आप गुणा भाग का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे, तो सवाल बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है साहब, चलो। तो यहां से अगर मैं बात करूं i बराबर, तो 1/2 तो बाहर ही रख दूं बिल्कुल साहब। बड़ा है तो मुझे जगह का भी ख्याल रखना पड़ेगा। पहले मैं इन दोनों में लगा रहा हूं, तो cos a प्लस b, तो cos a यानी कि 2x प्लस b यानी कि 4x, फिर प्लस cos a यानी कि 2x फिर माइनस b यानी कि 4x। यहां तक तो हमने लगा दिया सूत्र, और ये साथ में चलाते रहो cos 6x और dx। बोलो साहब, क्या प्रत्येक लालो लाली को यहां तक बात समझ में आ गई? 1/2 बार रख दिया, cos a यानी 2x, b यानी 4x, 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b, तो 2x माइनस 4x और cos 6x चल रहा। अब थोड़ा सा गुणा भाग इसको करते हैं। तो यहां से i बराबर हो जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ cos 6x प्लस cos माइनस का 2x और बाहर चल रहा है cos 6x dx। ये 6x हो गया, ये माइनस, कोस में तो माइनस थीटा आता तो माइनस हट जाता है, ये बात बता रखी है आपको। चलिए सर, तो यहां से i बराबर हो जाएगा आपके पास 1/2 समाकलन ऑफ cos 6x प्लस का cos 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा cos 6x और dx। ये अब अंदर गुणा करवा दो। 1/2 तो मैं पूरा ही बाहर रख रहा हूँ, एक बार कंप्लीट ही बाहर रख रहा हूँ, उसको छेड़ूंगा भी नहीं। लास्ट के अंदर गुणा भाग सोचेंगे इसका। cos 6x को cos 6x से गुणा करोगे तो cos स्क्वायर 6x आएगा, इसको इससे गुणा करवाओगे तो cos 2x और cos 6x, और कंप्लीट के बाहर आ जाएगा dx। पहली बात तो साहब यहाँ तक बताओ, क्या प्रत्येक लालो लाली को यहाँ तक समझ में आ गया? बड़ा सिंपल सा काम किया, यहाँ गुणा के बाद ये गुणा करवा दे। अब cos स्क्वायर 6x को कैसे सोल्व करें? तो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का मैंने डायरेक्ट सूत्र लिखवा रखें। cos स्क्वायर x का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, कहानी खत्म हो जाएगी वहां से। और ये वापिस cos a cos b, ये रहा cos a cos b वापिस सूत्र। ठीक है, इस बात को ध्यान में, ये चीजें छोटी मोटी पकड़नी पड़ेगी आपको। तो यहां से मैं अगर बात करूं तो i बराबर 1/2 तो मैं रखूंगा कंप्लीट बार, फिर बड़े वाला ब्रैकेट लगा दूं। ठीक है, और समाकलन के अंदर इसका सूत्र मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 की जगह 2, और थीटा का काम कर रहा है 6x। मैं भी सूत्र लिखूंगा, चिंता मत करो, बट्टा में 2 लिख दिया यहाँ तक। ठीक है सर, प्लस का इनको अलग अलग कर दो आप लोग, ये हो गया dx। ठीक है, फिर प्लस का समाकलन ऑफ, एक मिनट भाई, अब इसका सूत्र ये लगाना पड़ेगा। 1/2 बाहर रख रहा हूँ, बिल्कुल 1/2 हो जाएगा
समाकलन ऑफ कोस 2x प्लस 6x फिर प्लस कोस 2x माइनस का 6x और कंप्लीट का हो जाएगा dx। पहली बात तो यहां तक आप मुझे बताओ क्या आपको बात समझ में आई क्या? हमने यहां से ये कौन सा सूत्र काम में लिया था? यहां से सूत्र काम में लिया था कोस स्क्वायर एक्स का। कौन सा सूत्र काम में लिया था कोस स्क्वायर एक्स का? 1 प्लस कोस 2x अपॉन में लिया था 2। इसके अंदर मैं हर चीज आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तो क्या हुआ देखो, ये कोस स्क्वायर 6x है, या x की जगह 6x काम कर रहा है, तो 1 प्लस कोस 2 x की जगह 6x। बाकी ये जो सूत्र काम में लिया वो तो यहाँ से लिया, तो लिखने की जरूरत है नहीं। उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रत्येक बात समझ में आ जानी चाहिए। सब एक एक चीज़ मैंने लिख दी। अब नॉर्मल से गुणा भाग है जो आपको काम करने पड़े। अब एक बात बताता हूँ, देखो इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो कंप्लीट 1/2 बार ले लो ताकि गुणा भाग में सिंपल हो। इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो इस पूरे में से 1/2 बार कॉमन ले लो। जब 1/2 बार कॉमन लोगे, पहले से 1/2 है तो बार क्या ये 1/4 बनेगा क्या? बिल्कुल सर, ये बनेगा 1/4। मेरी बात वापिस सुन लें सब, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू सेम है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। इधर भी 1/2 प्लस के इधर भी 1/2, क्योंकि 1/2 इस पूरे के गुणा में, तो यहाँ से 1/2 यहाँ से 1/2 कंप्लीट बार कॉमन ले लिया। तो जब कंप्लीट 1/2 बार कॉमन लोगे तो 1/2 गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा, और उत्तर में लास्ट में 1/4 को बार लिया गया। इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल है, बढ़िया बात। ये तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ काम, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या? तो ये बच गया आपके पास ये समाकलन ऑफ, ये बचेगा यहां पर 1 प्लस 2 को इस 6x से गुणा करवाओगे तो कोस 12x हो जाएगा। ठीक है, मैं समाकलन साथ में कर रहा हूं, फिर प्लस a के साथ में लिख देता हूं वापस समझ, प्लस ये कोस 8x हो गया। कितना हो गया? कोस 8x, फिर प्लस का कोस ये माइनस का 4x हो जाएगा। ये हो गया dx। ठीक है, अब वो माइनस तो हट जाएगा, एक थोड़ा सा स्टेप सोल्व कर दो, फिर गुणा भाग करोगे तो उत्तर आ जाएगा। समाकलन करना फिर सीधा सीधा। ठीक है, यहां तक हो गया। समाकलन ऑफ 1 प्लस कोस 12x फिर प्लस का कोस 8x, और माइनस तो हट जाएगा आपके पास, क्योंकि इसके अंदर हट जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया dx। माइनस क्या होता है? हट जाता है। थीटा के कोस के अंदर माइनस हट जाता है। अब समाकलन कर दो इसका, तो यहां से i बराबर आएगा 1/4। ध्यान से देखना, 1 का समाकलन x, कोस 12x का समाकलन पहले तो होगा साइन 12x। ठीक है, फिर 12x का अवकलन 12, वो लिख दो बटा में, ये लो सब। फिर प्लस कोस 8x का समाकलन साइन 8x, 8x का अवकलन 8 बटा में, कोस 4x का समाकलन साइन 4x और 4x का अवकलन बटा में 4, और प्लस का c। चाहो तो 1/4 अंदर गुणा करवा दो, वरना शायद और शायद आपकी उत्तर माला के अंदर 1/4 कॉमन ले रखा है, तो 1/4x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/8 साइन 8x प्लस, ठीक है साहब, 1/4 कॉमन ही लिया इसने। ठीक है, 1/4 इसने लिया है कॉमन। तो ये राम कहानी है साहब आपके, जो आपको समझनी। 1/4 कॉमन ही ले रखा, ये उत्तर है इसका, फाइनल उत्तर ये इसका है फाइनल उत्तर, आंसर। तो आपको जितना बड़ा सवाल दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं ये सवाल। आपको तो पहले 2 को लेकर सूत्र लगाना था। ये देखो कोस ए कोस बी का सूत्र है, कहीं मिट गया क्या? बी कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है, यहाँ तक सूत्र लगा है। कोस 6x अलग है, लास्ट में ये मिला। और थीटा के अंदर अगर कोस के अंदर माइनस आ रखा है, मैं लिख भी देता हूँ, कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये मैंने आपको बात बता रखी, वैसे एग्जाम्पल जब करो उसमें बता दी थी। ठीक है, ये हो गया। अंदर गुणा करवाए कोस स्क्वायर 6x, तो कोस स्क्वायर को तो ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2x। इसमें वापिस उत्तर लग गया, यहाँ ये ऊपर वाला वापिस उत्तर लग गया, गुणा भाग किया, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं।
इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 पूरा कॉमन लिया तो 1/2 1/2 हो गया 1/4 बाकी समाकलन। और ये तो वैसे पता है 12x का बटा 12 8x का बटा में 8 4x का बटा में 4। ये तो अब इतनी निरीक्षण विधि से बता दिया कि अंगुलियों पे याद हो जाना चाहिए आपको फटाफट कि हाँ सर ये तो हम कर ही लेंगे। एक एक बारीकी से चीज़ लिखी, आपको एक एक चीज़ समझाई, और मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम आपको ऐसा कोई काम होगा जो आपको समझ में नहीं आए, है ना। मैं तो मेरी तरफ से हर चीज़ बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर आपको नियम ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये सूत्र पता नहीं, फिर मुश्किल आएगी आपको, 100% आएगी सर। क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए अगर आप कोई आलू की सब्ज़ी बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको रेसिपी पता नहीं तो फिर आलू की सब्ज़ी नहीं बनेगी, उसका नाश ही होना है। इसकी बजाय सूत्र याद कर लें, आपको वो पूरा एनालिसिस करके उदाहरण एक एक देख के, फिर मैंने सवाल एक एक 24 के 24 देख के फिर एनालिसिस किया कि हाँ इसमें ये सूत्र लगे ना, वही लिखवाएं आपको। ऐसे त्रिकोणमिति लंबी चौड़ी पड़ी कितने लिखवा सकता था, किताब में आप देख लो एनसीईआरटी में एक भी सूत्र लिखा है क्या, उसने सीधा ही कर दिया ऐसे। क्योंकि उसको पता है पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, पहली किताब में दूसरे चैप्टर में या 11वीं में पढ़ा है, वो है। लो साहब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ लिखो, एक एक कंसेप्ट को तैयार करो, एक भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए जो आपके क्लियर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 अंदर गुणा करवा दो, नहीं करवाओ तो कॉमन ले लो, कोई समस्या वाला काम वो तो है नहीं। जितना सिंप्लीफाई करो, लास्ट में ये दोनों अलग अलग समाकलन थे, मैंने कॉमन लेने के बाद समाकलन साथ में कर दिया सबका, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रकार की समस्या हो तो बोलो सर, ठीक है। 3 चीज़ें आए तो भी एक 3 वाला एक सवाल और आएगा, और वो है सवाल संख्या 6। कौन सा है सवाल संख्या 6? फिर सवाल सारी सिंपल से इस प्रश्नावली बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है I बराबर साइन क्यूब 2x + 1। थीटा का काम 2x + 1 कर रहा है और साइन क्यूब को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो साइन क्यूब x को चेंज करने के लिए साइन 3x का फॉर्मूला लगाना पड़ता है आपको। आप लिखोगे चूंकि साइन 3x बराबर 3 साइन x, क्या होता है फॉर्मूला 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x होता है। क्या सारे बच्चे इस बात से एग्री हो? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो मेरे पास यहाँ से अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूँ तो ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ से 4 साइन क्यूब x बराबर हो जाएगा 3 साइन x, और ये इधर आ गया तो ये प्लस का उधर हो गया माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस का साइन 3x। तो यहाँ से अगर आप साइन क्यूब x निकालना चाहेंगे साहब तो वो हो जाएगा 3 साइन x माइनस का साइन 3x, और बटा में कितना हो जाएगा 4। ये आपके सामने लेखा जोखा तैयार है साहब, ये आपके सामने साइन क्यूब x की जगह आप ये पूरा रख सकते हो, क्योंकि बटा में चर आ सकता है और माइनस में हम बदल सकते हैं। तो यहाँ के बाद आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे I बराबर समाकलन ऑफ 3 की जगह 3, साइन की जगह साइन, ये x है लेकिन इस बार x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है साहब 2x प्लस का 1, फिर माइनस का ये बनेगा साइन 3 की जगह 3, x का काम वापस कर रहा है 2x प्लस का 1, और बटा में क्या आएगा आपके पास 4, बटा में क्या आएगा 4, और पूरे का आ जाएगा dx। उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या वाला काम है नहीं। 1/4 तो समाकलन से पूरा बाहर ही ले लो, पीछे बचेगा 3 साइन 2x प्लस 1, ठीक है सर, और माइनस का बचेगा आपके पास साइन, 3 अंदर गुणा करवाओगे तो 6x हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करवाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास dx। कोई समस्या वाला काम बिल्कुल नहीं है सर। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा 1/4। अब समाकलन कर रहा हूँ सर, 3 तो 3 ही रहेगा बिल्कुल। साइन का अवकलन होता है माइनस का कोस 2x प्लस का 1, 2x का अवकलन वापिस 2। समझ गए आप लोग भाई? साइन का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, और थीटा में 2x का अवकलन 2 होगा, वो बटा में लिखना। फिर है ये माइनस, साइन का अवकलन हो गया माइनस का कोस 6x प्लस 3, और 6x में बटा में 6, ठीक है, और प्लस में हो गया c।
यहाँ से I बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस का 3 कोस 2x प्लस 1। ठीक है साहब, और बटा में क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कोस 6x प्लस का 3 बटा में हो जाएगा 6 और प्लस का c। अब अंदर गुणा करवाए तो पूरा गुणा करवा दो, देखना पड़ेगा गुणा करवाया है या नहीं करवाए, वो देखो पहले तो पूरा। ठीक है, चेक कर लूँ एक बार पूरा कंप्लीट। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा I बराबर, अंदर गुणा करवा दो तो ऊपर गुणा होगा तो माइनस का 3 ही होगा, नीचे हो जाएगा 8 और कोस 2x प्लस का क्या हो जाएगा 1, गुणा होगा तो प्लस का 1/24 आ जाएगा और ये गुणा हो जाएगा कोस 6x प्लस 3 और प्लस का c। मैं इस उत्तरमाला को यहीं छोड़ रहा हूँ, किताब का पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं। अब किताब वाले ने क्या रामायण किया मैं वो आपको बता देता हूँ। माइनस का 3/8 कोस 2x प्लस 6 प्लस का 1/24। ये जो है ना, ये जो इसमें से इसने 3 कॉमन लिया तो पीछे 2x प्लस 1 बचा, फिर कोस 3x का फॉर्मूला लगाया। ऐसा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें उसके कहने पे नहीं चलना है, आपको यहाँ तक ही उत्तर करना है और यहाँ तक उत्तर में कोई गड़बड़ नहीं। वो तो कल परसों कुछ और कह देगा। वो इसने ऐसा 2x प्लस 1 बनाने की कोशिश की है। यहाँ से जब आप 3 कॉमन लोगे तो ये बनेगा कोस, 3 कॉमन लेती है 2x प्लस 1 बनेगा तो कोस 3x का सूत्र बन जाएगा। और कोस 3x का सूत्र आप सबको पता होना चाहिए। कोस 3x का सूत्र सबको पता है, 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। वो लगाओगे तो वो उत्तर आ जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगा, हम तो यहाँ तक रहे क्योंकि एग्जाम में वहाँ आपके पास ऐसा नहीं रहेगा ना, आप सेम टू सेम कोई उत्तरमाला चेक करने बोले कि साहब इसका उत्तर यह है, तो ऐसा नहीं, यहाँ तक ही करना है। हमें जितना बोला गया था हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ से 3 कॉमन लें और कोस 3x का सूत्र लगाएं, नथिंग, ऐसा कुछ भी बात आपको नहीं करनी। ठीक है, मैंने जितना करवा दिया एकदम ओके क्वेश्चन से, कोई समस्या आपके पास आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह और बढ़िया तरीके से। इसको आगे मत सोचना, मैं पहले कह रहा हूँ अगर ज़्यादा ही करना तो यहाँ से 3 कॉमन लो तो कोस 3 2x प्लस 1 तो कोस 3x का सूत्र बनेगा, लगाओगे उत्तर आ जाएगा सेम टू सेम। मत लगाना मेरे कहने पर, तो आप रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये सफिशिएंट उत्तर है, 2 नंबर का जिस दिन सवाल आएगा आप इतना कर दें सफिशिएंट। हमने एक एक चीज़ लिखी, एज इट इज उत्तर मिलाना कोई जरूरी नहीं, हर पर्सन मिला रहा, बट यहाँ इतना नहीं करना है कि आपको इतना सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो बड़े तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है समाकलन ऑफ साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx। तो आप दोनों के सूत्र लगा नहीं सकते क्योंकि वापस गुणा में आ जाएगा। तो इसको करने का एक पैटर्न है साहब जो आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से I बराबर लिख दूँ मैं इसको, इस साइन क्यूब एक्स को मैं साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स लिख दूँ और फिर लिख दूँ कोस क्यूब एक्स और dx। साइन क्यूब एक्स को ये लिख दी और यहाँ से I बराबर हो जाएगा साइन एक्स की जगह साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपके पास कोस क्यूब एक्स और dx। बोलो सब यहाँ तक। अब आपके पास सवाल पूरा का पूरा ये 7.2 का बन गया। आप इस कोस एक्स को t मान लो, तो आप मानोगे, माना कोस x बराबर क्या मान लो t। तो कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, x का dx हो गया बराबर dt। आपके पास देख लो साइन x dx है और ये रहा देखो साइन x dx। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ साइन x dx बराबर माइनस का dt। सीधा सिंपल सा ही सवाल हो गया। अब तो ये सूत्र कोई लगा ही नहीं। I बराबर माइनस तो मैं बाहर ही ले लेता हूँ और 1 की जगह 1 है, माइनस कोस को मैंने t माना थी, t स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा t क्यूब, ये हो जाएगा dt। यहाँ से I बराबर माइनस की जगह माइनस, इसको इससे गुणा करवाओगे तो t क्यूब, इसको इससे गुणा करवाओगे तो t की घात 5 हो जाएगी। घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, और कंप्लीट के बाहर क्या चल रहा है, dt चल रहा है सब। तो I बराबर माइनस तो बाहर रहने देता हूँ, t की घात 3 का समाकलन हो जाएगा t की घात 4/4 माइनस
टी की घात 5 का समाकलन हो जाएगा टी की घात 6/6 और प्लस हो जाएगा सी। तो आई बराबर माइनस अंदर भेज दो, माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस टी की घात 4/4 माइनस माइनस प्लस टी की घात 6/6 और प्लस का हो जाएगा सी। आई बराबर, अब माइनस वाला पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहले प्लस वाला लिख दो, तो प्लस वाले में लिख दूंगा 1/6, टी को हमने कोस माना था तो कोस की पावर 6x, कोस की पावर 6x हो जाएगा, फिर माइनस का 1/4 और कोस की पावर 4, फिर प्लस का सी। ये आ गया साहब इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर। मेरे हिसाब से कोई समस्या तो है नहीं आपके, केवल और केवल सवालों को याद नहीं लगाना। अगर ये एक एक होता ना, या तो ये होता या ये होता, फिर ये सूत्र लगाता। अब दो है, अगर दोनों के सूत्र लगा भी दिए तो भी गुणा में आ जाएगा। अब u गुणा v का कोई समाकलन के अंदर नियम नहीं होता है ना, तो नियम के हिसाब से खूब सारे सवाल ऐसे जो मानने वाले करने पड़े, सूत्रों का काम कम हो जाएगा। जैसे अभी जो सूत्र की अगर बात करोगे ना, तो सूत्र तो अब छठे सातवें में 2 में लगेंगे, फिर सूत्रों से काम कम है। फिर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का, उससे सवाल होंगे, देखना भी आप। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स को लिखा साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को टी माना, अपने आप ही चीज़ें बनती गई और काम होता गया। कोई मुश्किल सवाल नहीं, एकदम बेसिक सा सवाल आपके सामने। ये लो साहब हमने करवा दिया क्वेश्चन नंबर 5। टाइम तो खूब लग रहा है, अभी मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 तक करवाऊँ या क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाऊँ। अब 2 भागों में नहीं 3 भागों में कर लें, क्योंकि अगर घंटे भर की क्लास है 8 सवाल तक होगी 50 से 60 मिनट के बीच में, 50-60 मिनट की, तो फिर 8 तक ही ठीक है। तो 3 भागों में करवा दूँ, क्योंकि टाइम लग रहा है। अभी जैसे छठे सवाल में अभी 10 से 15 मिनट लगें, फिर सातवें में 8-10 मिनट लगेंगे, तो सवाल टाइम तो लग रहा है, टाइम के हिसाब से काम आपको करना पड़ेगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो सर, कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ी। स्क्रीनशॉट वगैरह लो और बढ़िया तरीके से काम करो। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। एक बार ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है आई बराबर साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। अब पहली बात तो 3 चीज़ें हैं, 2 साथ में ले लो, सूत्र पड़ा सीधा सीधा। अगर आपको सूत्र याद है तो आप, मैं गारंटी लेता हूँ किसी चीज़ में नहीं अटकोगे। लेकिन अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है सब। पहली बात तो जिस बच्चे को सूत्र पता है, सपोज मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, इन दोनों के लिए एक बार सूत्र लगाता हूँ। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है साहब साइन ए और साइन बी, पता है ना ये तो भाई, साइन ए साइन बी। क्या सूत्र होता है? 1/2 कोस ए माइनस बी, फिर माइनस या प्लस कुछ होना चाहिए, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, फिर माइनस, और फिर होता है कोस ए प्लस बी। ये सूत्र होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ये हमने सूत्र पढ़ रखा है। ठीक है, ये लगा तो सूत्र, क्या दिक्कत है? तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ कोस ए माइनस बी। तो कोस की जगह कोस, ए का काम करेगा x माइनस बी का काम करेगा 2x, फिर माइनस कोस ए यानी कि x प्लस बी यानी कि 2x, और ये तो साइन 3x चल ही रहा है, और ये हो जाएगा dx। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सब। यहाँ से i बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2 समाकलन ऑफ, अब देखो x में से -2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और कोस के अंदर माइनस वाला x क्या होता है? हट जाता है। तो मैं इसको कोस x ही लिख दूँ, क्यों स्टेप बढ़ाऊँ भाई? x में से माइनस का 2x जाएगा, माइनस का x बचेगा, लेकिन कोस के अंदर जब माइनस आता है तो माइनस हट जाता है ना, बिल्कुल सर। और फिर ये हो जाएगा माइनस का कोस 3x, और ये हो जाएगा साइन 3x dx। यहाँ से i बराबर बनेगा साहब 1/2, और पूरा ब्रैकेट बाहर लगा, क्योंकि 1/2 पूरे के हैं, अलग अलग कर रहा हूँ समाकलन। ये अंदर आकर इससे गुणा होगा तो ये बन जाएगा कोस x और साइन 3x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ, ये इससे आकर गुणा होगा तो ये बन जाएगा कोस 3x साइन 3x
dx पूरे के बार 1/2 चल रहा है। उम्मीद है यहाँ तक प्रत्येक लालो लाली को बात समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद एक सवाल और है 7वां, जिसके अंदर सूत्र लग रहे हैं इस प्रकार के सूत्र, बाकी नहीं है। बाकी अब बेसिक अगर आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पता है तो सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, 12 तक आज कर लेते हैं, 12 कल कर लेंगे, 12 ही करेंगे, 8 नहीं, 2 वीडियो के अंदर खत्म करते हैं इस कहानी को। ठीक है, तो ध्यान देना इधर सब। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर क्या, पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। कौन सा सूत्र आप लगा रहे हो, बिल्कुल सब सूत्र लिखते हैं। इस बार दोनों जगह अलग अलग सूत्र, दोनों जगह सेम सूत्र। देखो कोस है साइन बी, कोस है साइन बी, कौन सा सूत्र लगेगा बताओ। अरे एक सूत्र नहीं पढ़ा था क्या, चूंकि साइन ए साइन कोस बी बढ़। इतना डरते क्यों, आगे पीछे लिखा होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो सूत्र क्या होता है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यही तो सूत्र होता है, और क्या होता है। नहीं होता ये सूत्र। आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आगे पीछे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ साइन है भाई, यहाँ साइन आएगा सर, यहाँ क्या आएगा, साइन आएगा। चलिए सब, कोई समस्या नहीं, लगाओ सूत्र। तो आई बराबर हो जाएगा 1/2, ये तो कंप्लीट बार चल रहा है, लास्ट के अंदर काम में लेंगे समाकलन ऑफ। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर भी 1/2 है तो 1/2 पहले बाहर लिखा जाएगा, बिल्कुल सब। फिर समाकलन, फिर लिखा जाएगा साइन, ए का मतलब एक्स, सॉरी ए का मतलब 3x है, ये ध्यान रखना, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो ए का मतलब हो गया 3x प्लस बी का मतलब हो गया x, फिर प्लस ये आएगा साइन, ए का मतलब हो गया 3x माइनस बी का मतलब हो गया x, ये तो हो गया आपके पास, और ये हो जाएगा dx, फिर माइनस ठीक है, यहाँ तक dx हो गया, ठीक है सब। यहाँ फिर माइनस, फिर इसमें भी तो लगेगा, फिर माइनस का 1/2 वापिस बाहर रहेगा, फिर समाकलन, फिर वापिस साइन 3x प्लस 3x क्योंकि a प्लस बी, फिर माइनस साइन, ठीक है। साइन 3x माइनस का क्या हो जाएगा 3x, और पूरा ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा dx। देखो साहब यहाँ तक एक बार, कोई समस्या क्या, और पूरे के बार 1/2 वैसे भी चल रहा है, तो कोई समस्या वाला काम तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब ध्यान देना साहब, इधर आई बराबर 1/2 बाहर ही रहने दो, ये कितना बनेगा, साइन 4x बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2x, ये साइन बनेगा 6x, क्या बनेगा 6x, और इसको मैं सीधा dx से लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, साइन 0 कोई मतलब है ही नहीं, साइन 6x से रहने दो इसको तो। और सूत्र नहीं लगा था, 2 से गुणा कर तो भी ये 2 sin x cos x का सूत्र बन जाता, इतना ही ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब करो भाई इसका समाकलन कर दो, आई बराबर हो जाएगा 1/2, और इधर 1/2 पहले से बाहर चल रहा है इस पूरे के, तो साइन 4x का समाकलन होता है माइनस का कोस 4x, और 4x का अवकलन बटा में लिखा जाएगा। फिर साइन 2x का समाकलन माइनस का कोस 2x होगा, प्लस की वजह से माइनस का कोस 2x और बटा में 2 आ जाएगा। फिर माइनस का 1/2 है ऑलरेडी,
और साइन 6x का हो जाएगा माइनस का कोस 6x अपॉन में हो जाएगा 6 प्लस में हो जाएगा c। तो i बराबर 1/2 पूरा तो एक बार बाहर ही रहने दो, इसको अंदर गुणा कर दो तो माइनस का कोस 4x बटा में हो जाएगा 8 माइनस का कोस 2x बटा में हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस 6x और बटा में हो जाएगा कितना 12। अब अंदर गुणा करवा या कॉमन लिया वो तो किताब वाला जाने, मैं चेक करके बताता हूँ क्या किया इसने। बिल्कुल यहाँ सबसे वापस इसने 1/2 कॉमन ही लिया, हद है। वरना एक काम करो ना, ये स्टेप बड़ा है क्यों रहा। सबसे बढ़िया काम था कि सीधे हम कॉमन ही ले लें, इधर भी 1/2 है इधर भी 1/2 बाहर ले उसको, तो पहले से 1/2 है और 1/2 और आएगा तो ये बन जाएगा 1/4 और माइनस का कोस 4x बटा में 4 माइनस का कोस 2x बटा में 2 माइनस माइनस प्लस कोस 6x बटा में 6 और प्लस का c। ये लो सर उत्तर माला चेक कर लो, यही है। हाँ पहले इनको दोनों, इस पहले को इसको लिख दिया फिर इनको बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं, आप नहीं कह सकते। पहले तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, फिर हमने सूत्र लगाते के गुणा भाग किया, फिर इसको अंदर गुणा करवाए। तो वापिस ये देखो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, वापिस सूत्र लगा दे। और यहाँ देखो 3x से 3x 0 हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, साइन 0 0 ही होता है तो मतलब तो है नहीं उसका लिखने का। तो ये काट कटा के हमने इतना ही लिखा साइन 6x। फिर समाकलन किया बेसिक से और चाहते थे 1/2, यहाँ दोनों से कॉमन ले ले 1/4। अब वो किताब वाला है, कुछ भी कह सकता है, कभी कॉमन ले ले कभी कुछ भी कर दे, वो उसकी मर्जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और है सूत्र लगने वाला, फिर किसी भी सवाल में सूत्र लगेगा नहीं, सिंपल सिंपल से। अगले में कोई ज़्यादा नहीं, इस अगले में दो ही चीज़ें हैं, साइन 4x और साइन 8x। 3 वाला, 2 वाला ये साथ में एक ही है। बोलो साहब हो गया बढ़िया तरीके से, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह और एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से लिख लो, ठीक है। आगे ना बात समझ में, कोई समस्या नहीं है ना किसी प्रकार की, पक्की बात। और कोई समस्या हो तो बताओ, तो कोई समस्या वाला काम है नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला देखो आपको याद करना पड़ेगा सर। बेसिक जानकारी जो होती है ना, वो इंट्रोडक्शन इसीलिए पढ़ाया जाता है, आप उनको याद करें। हर प्रश्नावली के अंदर अब हम 7वां पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कंप्लीट, 7.10 तक है। तो हर प्रश्नावली 7वें में क्यों, आप किसी भी प्रश्नावली में जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना तो सवाल होंगे नहीं। कर लो साहब ये, तो बड़े तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है समाकलन ऑफ साइन 4x और साइन 8x। अगर आपको इसके अंदर सूत्र पता है तो आप एकदम बड़े तरीके से खेल कर दोगे। आप लिखोगे क्योंकि साइन ए और साइन बी सेम ही थे इस बार, साइन ए साइन बी, क्या सूत्र होता है सर बोलो। सूत्र नहीं पता है तो गड़बड़ है साहब, सूत्र नहीं पता है तो 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये लो सर, जिस बच्चे को सूत्र पता है वो अटकेगा कहीं पर भी नहीं, बाकी मुझे पता है। आई बराबर 1/2 सूत्र वाला, फिर आएगा कोस ए का मतलब 4x माइनस बी का मतलब 8x, फिर माइनस कोस ए का मतलब 4x प्लस बी का मतलब 8x dx। आई बराबर 1/2, 4x में से 8x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, ये कोस 12x बच जाएगा। कितना बच जाएगा 12x, और ये बचेगा dx। तो i बराबर हो जाएगा 1/2 समाकलन, कोस के अंदर माइनस हट जाता है बिल्कुल, कोस 4x माइनस कोस 12x dx। सीधा समाकलन कर दो, कोई समस्या वाला काम आएगा नहीं आपको। 1/2 कोस 4x का समाकलन हो जाएगा साइन 4x
और 4x का अवकलन 4 होता है, वो लिखना है बटा माइनस cos 12x का समाकलन हो जाएगा sin 12x और 12x का अवकलन हो जाएगा बटा में 12 प्लस में क्या हो जाएगा c। अब कोई कॉमन लिया है अंदर गुणा कर रहा है वो तो देखना पड़ेगा। इतना ही है सर, बात खत्म ही होगी सवाल। ये लो, कुछ समस्या भी नहीं है कुछ भी प्रकार की। और मैं साइड में 8वां और लिख रहा हूँ, इतना छोटा हो गया तो मैं अलग से नहीं करूँ। एक बार आप समझो तब तक मैं सवाल लिख देता हूँ। समाकलन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स और ये हो जाएगा dx। ये समाकलन आपको और फाइंड करना। पहले तो आप ये देखो, बाकी दिए तो शुद्ध सीधा सूत्र में। तो सूत्र क्या था, देखो साइन ए साइन बी, तो 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी लगाते गए। कोस के अंदर माइनस हट जाता है, आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख भी सकते हो। आप लिख सकते हो चूंकि कोस जो माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, माइनस हट जाता है कोस के अंदर और सेक के अंदर माइनस हटता है। बाकी टेन कोट सेक और टेन कोट कोसेक और साइन के अंदर माइनस बाहर आता है। ये बातें मैंने बता रखी, जब एग्जाम्पल करवाए तो तब बताई थी, और पहले त्रिकोण में पूरी मैंने बातें बता रखी। ठीक है, ये तो हो गया। बाकी वैसे ही बातें हैं जो आपको बता होनी चाहिए। और उत्तर एकदम एज इट इज ये आया, आप चेक कर लें। 1/2 को बाहर ही रखा, इसने अंदर गुणा करवाओगे तो साइन 4x/8 माइनस साइन 12x/24 हो जाएगा। उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, ध्यान रखना। बाकी आपके सामने ये सवाल है, ये तो आपके सामने सीधे डायरेक्ट सूत्र याद होने चाहिए आपको कि I बराबर होता है 1 माइनस कोस एक्स का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और बटा में 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये होता है dx। उम्मीद है ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 1 माइनस कोस एक्स का सूत्र 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूँ और I बराबर हो गया समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये बन जाएगा dx। पहली बात तो यहाँ तक बोलो साहब, किसी को समस्या है क्या कि सर हमें प्रॉब्लम आई इस बात से? लेकिन अब गड़बड़ है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का सूत्र होता ही नहीं। और मैंने आपको हमेशा ही बोला है जब भी टेन स्क्वायर थीटा आए उसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो चूंकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होता है 1। ये सर्व समीकरण आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा जरूरी है। सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा का समाकलन होता है, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा किसी का समाकलन होता नहीं, और घात का यहाँ आप कर नहीं सकते ऐसे। तो I बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा dx। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने ले दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब समाकलन कर दो सब, समाकलन करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, तो टेन एक्स बाई 2। लेकिन x बाई 2 का अवकलन 1/2 वो बटा में लिखना। ये तो निरीक्षण विधि तो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। माइनस 1 का समाकलन x होता है और प्लस में हो गया c। तो I बराबर 1/2 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 टेन एक्स बाई 2 और माइनस का x और प्लस का क्या बनेगा c। ये लो सब इस प्रश्न का उत्तर हमने साथ के साथ सातवें के साथ में 8वां और कर दिया। क्या समझे हम लोग भाई? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन हो गया टेन एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन हो गया टेन एक्स बाई 2। लेकिन एक्स बाई 2 का अवकलन 1/2 होता है। एक्स बाई 2 का अवकलन 1/2 होगा। वो 1/2 निरीक्षण विधि से कहाँ लिखा जाता है? वो बटा में लिखा जाता है। 1/2 बटा में लिखा, 1/2 ऊपर आएगा, 2/1 बनेगा, 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स। एक का अचर का हमेशा एक्स होता है, प्लस से बात खत्म। दोनों आप सवाल देख लो, अगर कोई समस्या हो तो बोलो मेरे लाल और लाल किसी प्रकार की, है ना। सिंपल चीजें एकदम बढ़िया तरीके से। केवल मैंने जो आपको 13-14 सूत्र लिखवा रखे हैं, जिस विद्यार्थी को 13-14 सूत्र याद हैं वो पूरी प्रश्नावली में हमने अभी 8 किए। टोटल 24 सवाल हैं, एक भी सवाल में अटके गए। अभी 4 सवाल और करेंगे इस क्लास के, फिर कल की क्लास में और देखना, एक भी सवाल में आपको अटकने नहीं दिया जाए। इतने सिंपल सवाल। तो मेरे हिसाब से 7वें सवाल में और 8वें सवाल में किसी प्रकार की समस्या नहीं। ये सूत्र था। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको, और मैंने आपको टेन स्क्वायर एक्स जब भी आए उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दो, कहानी खत्म हुई।
क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स थीटा का समाकलन टेन एक्स होता है, बट टेन स्क्वायर का कोई घातें आगे जुड़ेगी नहीं, बटा में नहीं आएगा, कुछ नहीं होता ऐसे। कर लो साहब बढ़िया तरीके से। 7वां और 8वां आपके सामने हाजिर है, और किसी लाल और लाली को समस्या हो तो बोलो। बाकी बेसिक फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बताएं। फॉर्मूले लगाने के बाद बेसिक समाकलन आ जाते हैं। बेसिक समाकलन थोड़ा ये ध्यान रखना, थीटा का जो होता है 12x का अवकलन 12 होता है, वो बटा में लिखना होता है। ये बातें हम 7.1 से पढ़ते आए हैं, शायद आपको सबको बातें समझ में आ जानी चाहिए। ये लो सब 7वां और 8वां आपके सामने हाजिर है। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 12। आप कहोगे सर 90 के बाद तो 10वां 11वां करवाना चाहिए था। 10वां और 11वां अलग अलग करवाऊँ, पहले 10वां करूँ फिर 11वां। ये दोनों छोटे छोटे सवाल हैं, तो एक स्लाइड में साथ में आ जाएंगे। फिर हम 10वां करेंगे, फिर हम करेंगे 11वां, और आज की क्लास क्या हो जाएगी हमारे खत्म। तो दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल है आपके सामने, पहले उनको करते हैं। डरना मत, 9 के बाद 12 कोई करवाओ, आपको 12 सवालों से मतलब है, कोई आगे पीछे। हमेशा एक लाइन से चलता हूँ, आज मैंने उल्टा ले लिया। तो समाकलन कह रहा है कि आई बराबर कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। गड़बड़ ये है कि साहब यहाँ 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन कोस एक्स का कोई सूत्र होता नहीं, और वो कटेगा भी नहीं। बोलो, आप कोई ऐसा सूत्र नहीं बना सकते जिससे ये पूरी चीज कट जाए। बोलो, बोलो साहब बोलो। एक काम हो सकता है, या तो आप अंश और हर में एक अंश में एक जोड़ दो, वरना एक काम हो सकता है आप एक बार थोड़ा सा गौर करना। आप क्योंकि cos 2x का एक सूत्र सोचो। एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का होता है 1। क्या ये सूत्र होता है cos 2x का? बिल्कुल। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ से cos x का सूत्र निकालूंगा, थीटा आधा कर दूंगा, उस दिन यहाँ पर भी थीटा आधा हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 1। ये हम सूत्र आराम से लगा सकते हैं इसके अंदर। समझने का प्रयास करना। cos 2x के 3 सूत्र होते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 4 सूत्र होते हैं। हमें कोई cos वाले लगाना, क्योंकि पूरी प्रक्रिया cos में। तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। थीटा आधा कर दिया, इधर भी थीटा क्या हो जाएगा आधा। ये सूत्र लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप आई बराबर कह सकते हैं समाकलन ऑफ, ऊपर तो बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का क्या बन जाएगा 1, और 1 प्लस कोस एक्स का तभी सूत्र में 8वें में लगाया था सीधा सीधा। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये बन जाएगा dx। अलग अलग कर दो इनको। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बटा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इस पूरे को क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। ये हो गया dx। तो आई बराबर, ये तो पूरा ही कट गया, तो कितना आ गया 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, समाकलन है, और पूरे के आगे क्या लग जाएगा dx। यहाँ से i बराबर 1 का समाकलन x माइनस 1 बटा 2 की जगह 1 बटा 2, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन tan x बाई 2 होता है, और x बाई 2 का अवकलन 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस में आ जाएगा c। तो i बराबर x माइनस tan x बाई 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। ये उत्तर माला है साहब, आप चेक कर लें। मैंने तरीका कुछ और ही सोचा था करवाने का, लेकिन यहाँ आते ही कुछ और आ गया दिमाग। जब भी ये सवाल लिखा था ना स्लाइड के ऊपर, तब कुछ और सोचा था। मैंने ये सोचा था कि इसमें 1 जोड़ूंगा और 1 घटाऊंगा। जोड़ने से फायदा होगा, 1 प्लस कोस एक्स बनेगा, तो वो 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स का भाग एक बार चला जाएगा, और ऊपर 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स बनेगा, तो उसको मैं 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखूंगा, वो ऊपर जाकर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें मैंने सोची थी, अपने मन में यही सोचा था मैंने। ठीक है, लेकिन कुछ और लग गया, कोई दिक्कत नहीं, लगे तो लगे, अपने क्या जाता है।
तो ये बातें हैं आपके सामने जो आपको ध्यान रखनी। मैंने यहाँ कुछ नया लगा दिया, नया तरीका। आप चाहते थे एक एक जोड़ जोड़ के फिर से एक जोड़ते और एक घटाते तो भी उत्तर सेम आते, कोई फर्क नहीं। बाकी सूत्र आपको वैसे पता है, कोई सूत्र लगाओ, मेन मुद्दा होता है कि उत्तर क्या आना चाहिए, आपका सही आना चाहिए। उत्तर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल को करने का तो एक ही तरीका है, दूसरा है ही नहीं। जैसे अब साइन स्क्वायर है तो यहाँ नीचे कोस एक्स को ऊपर बदल दो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स और डी एक्स। अरे भाई साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ ना 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये 1 का स्क्वायर है, क्योंकि 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो बात है कि, तो ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, सूत्र लगा दी, और बटा में हो गया 1 प्लस कोस एक्स और ये हो गया डी एक्स। कट गया ये तो आई बराबर समाकलन ऑफ, पीछे बचा है 1 माइनस कोस एक्स और डी एक्स। समाकलन कर दो, 1 का समाकलन x माइनस कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। ये लो सर, इतना ही है सिंपल, जितना आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने एक नया तरीके सोचा है। आप चाहो तो एक एक जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से करें। हल्का फुल्का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, कट गया। 1 माइनस कोस एक्स, 1 का समाकलन एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, बात खत्म। ये लो साहब, नम्मा और हो गया 12वां सवाल आपके सामने। और कोई समस्या हो तो बोलो सर ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ी, तो सोचें कुछ कि आपको बात पल्ले क्यों नहीं पड़ी, बोलिए सर। हो गया बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस, नम्मा और 12वां। 2 सवाल हो रहे हैं अभी, 10वां और 11वां करना, उनको करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। आज की क्लास थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कुछ सवाल लेंदी आ गए थे। जो कल की क्लास होगी ना आपके वापस, जो आगे फिर 13 से लेकर 24 तक हमें क्वेश्चंस करने, उनमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, वो तो फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे, एकदम सिंपल से क्वेश्चंस आ रखे। तो ये है साहब आपके सामने 90 और 12वें का सॉल्यूशंस। ये आपको ध्यान रखना, ये तो सीधा सिंपल से ही हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, वीडियो को पॉज करो, लिखो, और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से 9वां और 12वां आप करो, एक बार ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया साइन की पावर 4x dx का समाकलन करना। तो मैं आपको आगे 10 बार बोल चुका हूँ, आज वापस बोल रहा हूँ, त्रिकोणमितीय फलनों में घातों का समाकलन होता ही नहीं। हाँ सेक स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसका सीधा tan x होता है, ये तो समाकलन का रूल है, ये नियम है, ये सूत्र है। बट ऐसा नहीं होगा कि साइन की पावर 5/5 कर दिया, घातें जोड़ दी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, 2 घातों में बदल देते हैं, क्योंकि 2 घात का हमारे पास एक सूत्र होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। इस सूत्र को हमने बदल दिया और इस सूत्र को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और dx। ये तो लिख सकता हूँ 4 घात को, कौन से समय से। और साइन स्क्वायर एक्स जो ये अंदर लिखा हुआ ना, ये वाला, इसको सॉरी 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिखा जा सकता है, बात खत्म। ये सूत्र याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स को ये सूत्र लिखवा रखा है मैंने आपको, डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का और कोस स्क्वायर एक्स का। कोस स्क्वायर एक्स में यहाँ प्लस आता है और साइन स्क्वायर एक्स में यहाँ माइनस आता है। चलिए सब लगा देते हैं सूत्र। आई बराबर समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन में लिखा जाएगा 2, लेकिन पूरे का होल स्क्वायर है तो ये भी आपसे मांगेगा होल स्क्वायर dx। पक्की बात है, कंफर्म यहाँ तक, ठीक है सर। अब क्या करें सर, अब तो वापस घातों में आ गया, तो अलग अलग कर दो, इसमें क्या दिक्कत है भाई। नीचे 2 है, ऊपर 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, इसको मैं बाहर ही रख दूँ समाकलन से पूरा, बिल्कुल। और समाकलन के अंदर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर और dx। कहानी खत्म भाई। नीचे वाला 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, नीचे 4 1/4 बाहर लिख दिया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होना चाहिए। आई बराबर
1/4। ध्यान देते जाना सब, क्या होता है क्या नहीं होता सूत्र के अंदर समझना। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस का 2a। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, a² माइनस का 2a और b और प्लस में b²। चलो सर, कोई समस्या नहीं। चलो थोड़ा सोल्व आउट करते हैं इसको। तो i बराबर ये हो जाएगा 1/4 समाकलन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 2 कोस 2x और फिर प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x। हमने जो काम किया वो एकदम सही था और एकदम लाजवाब तरीके से किया था, लेकिन एक जगह गड़बड़ हो गई यहाँ वापस। इसका समाकलन x हो जाएगा, कोस 2x का समाकलन साइन 2x/2 हो जाएगा, बट वापस ये आ गया स्क्वायर, और इस स्क्वायर का आपको सूत्र लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र लगाना पड़ेगा। चूंकि कोस स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन में कितना होता है 2। ये सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए साहब लगाते हैं, फिर समाकलन करेंगे। अभी समाकलन का कुछ भी खेल नहीं है, समाकलन तो लास्ट पूरा सोल्व आउट होना चाहिए। ये हो गया 1/4, ये हो गया समाकलन, ये तो हो गया 1 माइनस का 2 कोस 2x फिर प्लस इस कोस स्क्वायर 2x की जगह ये लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस कोस 4x/2 लिखा जाएगा, और ये हो गया dx। आपको सर 1 मिनट रुकना है, 4x कैसे है भाई? ये एक बात बताओ, कोस स्क्वायर x का सूत्र होता है कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x होता है, लेकिन ये x का ही काम 2x कर रहा है, तो 2 को 2 से गुणा करो तो 4x ही होगा, और क्या होगा। ये तो बात समझ में आ गई भाई। थीटा की जगह x नहीं है, थीटा की जगह है 2x, तो थीटा डबल हो रहा है ना, तो 2 का 2 गुणा कितना होता है 4x होता है, बात खत्म। यहां से i बराबर चलिए 1/4 तो पूरे के बाहर है, एक बार तो बाहर ही रखता हूं, कंप्लीट के बाहर है, ध्यान रखना पूरे के बाहर है, वरना एक काम करो गुणा करो, तो इसको इससे गुणा करवाओ तो 1/4 फिर माइनस इसको इससे गुणा करवाओगे तो ये यहां से ये 2/4 कोस 2x बना देगा, फिर प्लस का 1 प्लस कोस 4x आएगा, और नीचे ये 8 बना देगा। और समझ गए ना, इसको इससे गुणा करवाए ये आया, इसको इससे गुणा करवाए ये आया, इसको इस पूरे से गुणा 2 इससे 4 हो गया, ये हो गया dx। मैं तो कह रहा हूं समाकलन कर दो आप सीधा सीधा। 1/4 है, 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/4x, क्योंकि अचर के साथ में x आता है, माइनस इसका मतलब 1/2 ही होता है, कोस 2x का समाकलन साइन 2x और 2x का अवकलन बटा में 2, फिर प्लस 1 का अवकलन x प्लस 1-2 स्टेप तो बढ़ाने पड़ेंगे भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ने क्या कर दिया। चलो सब स्टेप बढ़ाते हैं। i बराबर समाकलन अलग अलग कर दो, 1/4 dx, ये 1/2 हो जाएगा कोस 2x, इसमें ये 1/8 आप ले लो, या तो इसको ऐसे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 1/8 dx, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का कोस 4x बटा में 8 dx। सबको अलग अलग कर दिया, ये 1/8 इधर भी भेज दिया, इधर भी। अब समाकलन कर दो ताकि सिंपल हो जाए। तो i बराबर ये तो हो जाएगा x/4
1/2 है, कोस 2x का समाकलन प्लस का साइन 2x और 2x का बटा में 2, 1/8 का मतलब हो जाएगा x/8 प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन 4x बटा में पहले से 8 है ही, लेकिन 4x का बटा में आएगा 4 और प्लस का हो जाएगा c। ये है साहब राम कहानी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर दो। अब थोड़ा सा समझना, x/4 और x/8, ये 3x/8 हो जाएगा। आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये साइन 2x बचेगा और नीचे हो जाएगा 2 को 2 से गुणा करोगे 4 प्लस ये हो जाएगा साइन 4x बटा में ये हो जाएगा 32 प्लस का c। ये लो सब कहानी खत्म। उत्तर माला मैच कर लो, एज इट इज आपको यही उत्तर मिलेंगे। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम था नहीं, 2 बार सूत्र लगे और वो लगेंगे, ऑब्वियसली बात, उसमें कोई रोकने वाला है नहीं। सूत्र इसमें क्या, सूत्र तो अभी और लगेंगे, देखना। अभी अगला सवाल ही कोस की पावर 4x है। आप क्या सोच रहे हो, इतना सिंपल हो जाएगा क्या? है तो पहले साइन स्क्वायर एक्स में बदला लगाया, फिर वापस सूत्र लगाया और फिर गुणा भाग की। थोड़े गुणा भाग का हर चीज़ का ध्यान रखना। बटा में क्या चीज़ है, पूरी इसके बटा में गई, इसके बटा में गई, ये 1/4 पूरा अंदर आके गुणा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। कंप्लीट। ये पूरा 4 गुणा करवाए, ध्यान रखना यहाँ पहले, अगर नहीं करवाए तो गड़बड़ हो जाएगी। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सब। और एक सवाल और बचा आज के क्लास का 11वां, आपको सिर्फ 12 नंबर के साथ में करवा दिया था मैंने। ले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझो, करो, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करते जाना। सूत्र आपको पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से। ये देखो अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कोस की पावर 4 2x। इस बार थीटा x नहीं है, इस बार थीटा है 2x। तो जब सूत्र लगाओगे थीटा को भी 2 गुणा करना। पहली बात तो इसको बदलो 2 की घात में। ठीक है, इसको 2 की घात में बदलोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और dx। चलिए साहब क्या लिखोगे आप लोग, चूंकि कोस स्क्वायर x का जो सूत्र होता है वो होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन में क्या होता है 2। ये आपके पास सूत्र है। ठीक है, लगा दो सूत्र को। आई बराबर इस पूरे की जगह ये आएगा तो ये बनेगा क्या, देखो समाकलन ऑफ 1 प्लस कोस 4x बनेगा और अपॉन में 2 और इस पूरे का होगा होल स्क्वायर और dx। देखो 1 प्लस कोस 2 और x का काम कौन कर रहा है 2x, तो 2 को 2x से गुणा करोगे तो 4x और बटा में 2। अब वो तो बात वही होगी, इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वो तो मैं बाहर लिख दूं 1/4 और ये अंदर बच जाएगा 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वायर। वापिस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन करो इसको 1/4 पूरे के बाहर चल रहा है समाकलन a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये लो सब a स्क्वायर प्लस 2ab, 1 से गुणा कर वापस वही आएगा, लेकिन ये वापस गड़बड़ गई, इसका सूत्र लगाना पड़ेगा। तो i बराबर 1/4 समाकलन ऑफ 1 प्लस 2 कोस 4x। इसका सूत्र होता है वापस देखो कोस स्क्वायर बढ़ाइए तो 1 प्लस कोस 2x और 2 की जगह 2x की जगह 4x है तो यहाँ इस बार हो जाएगा 8x और बटा में हो जाएगा 2 और ये dx। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को बात समझ, बिल्कुल बेसिक सी बात हमने की है। पहले हमने 4 वाली घात को 2 में बदला तो 1 कोस स्क्वायर x का सूत्र 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस कोस 2 गुणा 2 है, x का मतलब 2x, तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4x हो गया, स्क्वायर खोला 1/4 आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ये सेम, ये वापिस सूत्र ये लगेगा क्योंकि स्क्वायर हम कर नहीं सकते, वापिस ये लगेगा 1 प्लस कोस 2, एक्स का काम इस बार 4x कर रहा है तो 2 को 4x से गुणा करो 8x बटा 2। अब एक बार काम करो, इस 1/4 को अंदर गुणा करो ताकि हम सिस्टमेटिक तरीके से सिंपल कर लें, ताकि गुणा भाग में मुश्किल नहीं हो, क्यों वरना गड़बड़ हो जाएगी बात। इसको इससे गुणा करो, एक बार तो पूरे के बाहर ही समाकलन लगा रहा हूं, तो ये 1/4 dx हो जाएगा, तो ये इससे होगा ना, dx नहीं x नहीं, केवल 1/4 सॉरी, फिर प्लस ये इससे गुणा हो जाएगा तो 1/4 गुणा हो जाएगा 2 cos 4x से, बिल्कुल सम, फिर प्लस 1/4 गुणा हो जाएगा इससे, 1/4 गुणा हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x बटा में 2, और ये हो गया dx। शायद ये है, मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम है नहीं, हमने गुणा इससे करवा दिया, इससे करवा दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/4 प्लस ये इसको 2 बार काटेगा तो ये बनेगा 1/2 कोस 4x, फिर प्लस ये बनेगा 1 प्लस कोस 8x, और इसके बटा में कितना है 8, ये हो गया dx। ये तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एक बार, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा अभी, समाकलन ऑफ, वरना एक काम करो समाकलन करो ना, अलग अलग शुरू कर दो, अब इसको लेना समाकलन सबको, तीनों का अलग अलग, चारों को अलग अलग बांट दो, तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/4 dx, 1/2 को बाहर ही रख दूँ समाकलन से, समाकलन ऑफ कोस की पावर कोस 4x dx। थोड़ा इधर ध्यान देना, इसको इसके नीचे भेजूंगा तो ये 1/8 समाकलन ऑफ dx हो जाएगा, और 1/8 इसके नीचे जाएगा तो समाकलन ऑफ कोस 8x dx हो जाएगा। ठीक है, अब समाकलन कर दो आप लोग, तो i बराबर 1/4 का समाकलन x/4, फिर 1/2 कोस 4x का होता है साइन 4x, लेकिन 4 का बटा में 4 आएगा, ये x/8 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 8x, और 8x का बटा में 8 प्लस का c, x/4 और x/8 वापस वही कंडीशन पहले वाली बन गई, 3x बटा में 8 प्लस साइन 4x बटा में, इसको इससे गुणा करोगे 8 प्लस ये बनेगा साइन 8x, इसको इससे गुणा करोगे 64 प्लस c, ये लो सर उत्तरमाला मैच कर लो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 3x/8 1/8 साइन 4x प्लस साइन 8x अपॉन 64, बात खत्म। ये लो साहब, मैंने आपको एक ही बात बोली थी, सूत्र आपको याद करने, और कोई अगर लालू लाली सूत्र याद नहीं कर रहा तो रिक्वेस्ट आप लोगों से सूत्र याद करिए। बिना सूत्रों के याद करने से आपका घाटा ही घाटा है। सूत्र याद करने का फ़ायदा ही फ़ायदा, आप हर जगह सूत्र लगा देंगे। थीटा का थोड़ा ध्यान, डबल है तो 2x, थीटा के x है तो x ही रखो सीधा, लेकिन अगर 4x है तो वो डबल हो गया 8x हो जाएगा, 2x है तो डबल हो गया 4x हो जाएगा, 3x है तो 6x हो जाएगी। ये बातें बेसिक्स है जो आपको ध्यान रखनी, बाकी फिर गुणा भाग है और ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। मेन जो काम था मुद्दा वो यहाँ तक था, यहाँ तक बहुत ज़रूरी, इसको सूत्र वापस लगाना करना, हर चीज़ मैंने एकदम बारीकी से लिखी है। किसी चीज़ को जोड़ा है तो भी ये और ये जोड़ा तो भी ये लिखा, हर चीज़ गुणा भाग करके आपको बताएं। तो उम्मीद है जो लेक्चर हमने शुरू किया था 7.3 का, सवाल संख्या 1 से लेकर सवाल संख्या 12 तक 24 सवाल करने 2 भागों में, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट अगला जो लेक्चर आएगा 13 से लेकर 24 तक वो छोटा, इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सवाल सिंपल है उसमें। ये इतने बड़े बड़े सवाल नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, कुछ मानने वाले 7.2 के कंसेप्ट वाले भी सवाल हैं, तो वो तो हमें सवाल देखने से पता लगेगा करना क्या एक्चुअली। ये तो वैसे सीधा सीधे हो रहा है, ऐसा सूत्र है, तो बढ़िया तरीके से रिविजन करना, और इन सवालों को देखकर एक बात समझ में आ जानी चाहिए, सूत्र कंसेप्ट जो बताएं 12-13 जो सूत्र बताए गए उनको बढ़िया तरीके से याद करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैं इसीलिए बनाता हूँ, बाकी बेवकूफ़ थोड़ी इंट्रोडक्शन बनाऊँ आपके लिए, है ना। कुछ फालतू क्लास क्यों लेके आऊँ, वो काम का है, वही तो कंसेप्ट है, मेन वही चीज़ है, मक्खन वही है,
ये तो प्रोसेस चलेगा, काम वही कर दिया एक्चुअल में, वो अगर याद है तो फिर ये आराम से हो जाएगा। उदाहरण का वीडियो वगैरह सब देखो, बढ़िया तरीके से ये करो। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से जितने 12 सवाल किए हैं बिना देखे उनको करो। कोई मुश्किल सवाल है नहीं, सिंपल सिंपल से फॉर्मूलों के बेस पर करवाएं, ये करो। कल की क्लास में मिलते हैं आगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।